ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान कांग्रेस में भारी घमासान की संभावनाओं के बाद छाई एक अजीब सी सियासी खामोशी के बीच सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट समर्थक नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बीते रोज बुधवार को कट्टर पायलट समर्थक और विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम गहलोत पर जम का निशाना साधा है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि सरकार पेपर लीक मामलों की जांच करवाने की जगह इस बात की जांच करवा रही है कि सचिन पायलट के साथ कौन है, कौन पायलट के साथ दौरे कर रहा है, कौन वापस सरकार रिपीट करवाने की बात कर रहा है, कौन कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहा है। यानी कि सचिन पायलट के साथ वाले मंत्री विधायकों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में नीम का थाना क्षेत्र में एक पंच के साथ मारपीट के मामले को लेकर गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई है। वहीं कभी अशोक गहलोत के समर्थक माने जाने वाले राजेंद्र गुड़ा बीते दिनों सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई बार सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बयान दे चुके हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम गहलोत के इशारे पर ही गुड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी मुद्दे को लेकर अब विराटनगर से कांग्रेस विधायक इंद्राज गुर्जर ने अपनी ही गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उसके दोषी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और सरकार के ही एक मंत्री के खिलाफ बिना जांच एक फ्रॉड के आरोपी के कहने पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पायलट समर्थक विधायक इंद्राज गुर्जर ने मंत्री राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ हुई इस कार्रवाई को लेकर कहा कि यह द्वेषपूर्ण कार्रवाई है और प्रदेश के गृह विभाग पर सवाल है। जो गृह विभाग नकल गिरोह और नकल माफियाओं को नहीं पकड़ पा रहा है, वह अपने ही सरकार के मंत्री के खिलाफ एक फ्रॉड के कहने पर केस दर्ज कर रहा है। गुर्जर ने कहा कि गुड़ा के साथ यह गलत हुआ है, हम जनता के बीच जाकर विरोध करेंगे। गुड़ा के खिलाफ अन्याय हुआ तो हम खुलकर विरोध करेंगे। जो व्यक्ति कांग्रेस को मजबूत करने की बात कर रहा है, सरकार रिपीट करने की बात कर रहा है, उसके साथ ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इंद्राज गुर्जर ने आगे कहा कि उसके बाद जिस तरीके से राजेंद्र गुड़ा जी ने उदयपुर वाटी में बड़ा किसान सम्मेलन किया, लगभग 50-60 हजार लोग उसमें जुटे, सचिन पायलट साहब उस सम्मेलन में आए, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनकी लोकप्रियता से घबरा करके कुछ लोगों ने उस व्यक्ति जिसने एफआईआर दर्ज कराई, दुर्गा सिंह, उसको जयपुर बुलाया जाता है। जयपुर बुला करके उसको मैनेज किया जाता है राजेंद्र गुड़ा जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने को। श्रीमती विमला कंवर, जिनका मंडावरा गांव है, उनकी 2 बेटियों की शादी थी, अभी जो होने वाली है 21 फरवरी। बिल्कुल गरीब महिला थी, उसने बड़ी मुश्किल से पैसा टका जोड़ के दुर्गा सिंह नाम के व्यक्ति को उन्होंने एक प्लॉट के लिए पैसा दिया, 3,84,000। और उसने कहा कि भाई जब मेरी बेटियों की शादी होगी, इस प्लॉट को बेच करके मैं अपनी बेटियों की शादी करूंगा। दुर्गा सिंह एक भूमाफिया है जिसके खिलाफ 420 के कई मुकदमे थानों में दर्ज हैं। तो महिला, भोली वाली महिला को उसने फंसा करके पैसे हट लिए। वो महिला 3-4 बार आदरणीय राजेंद्र गुड़ा जी से मिली और उनको अपनी पीड़ा बताई। घटना के दिन वो सुबह उनके घर पे आई, 11 बजे राजेंद्र गुड़ा जी से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया, रोने लगी महिला, और उसने कहा कि मैं मेरी बेटियों के साथ आत्महत्या करूं क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ। जो पैसा मैंने मेरे जीवन में जोड़ा, उस पूरे पैसे को दुर्गा सिंह खा के बैठ गया। ना मेरा फोन नहीं उठा रहा, ना मुझे पैसा दे रहा, और झूठे प्लॉट के नाम पे मेरे से पैसे दिए। दुर्गा सिंह चूंकि वहां कई घटनाएं कर चुका था उदयपुर वाटी में, उसके बाद वो नीम का थाना शिफ्ट हो गया, नई जगह पे नया मकान बना के रहने लग गया। गुड़ा जी ने उनको फोन किया कि भाई आप इनके पैसे दो। उससे पहले उन्होंने सीकर एसपी को भी 2 बार फोन किया कि भाई इस महिला के साथ इस व्यक्ति ने अन्याय किया है, इसके पैसे हैं, गरीब महिला, ये कहां से बेचारी बेटियों की शादी करेगी। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो खुद उस व्यक्ति, जब फोन नहीं उठा रहे थे तो खुद उस व्यक्ति से दुर्गा सिंह से मिले राजेंद्र गुड़ा जी, उसके घर पे जाते हैं। चूंकि वो नई जगह बस चुका था, नई कॉलोनी थी, उसको लगा कि यहाँ अगर ये मंत्री जी बैठेंगे, बात करेंगे तो मेरी बातों का खुलासा हो जाएगा कि मैं किन बातों में लिप्त हूँ। उसने कहा साहब मैं आपके साथ ही चलता हूँ, चल करके वहीं अपन बात कर लेंगे। उन्हीं की सरकारी गाड़ी में बैठ के उनके फार्म हाउस पे वापस आ गए। वहां वो महिला भी थी।
बुढ़ा जी ने उनके भाई को और गांव के 2-4 व्यक्ति को और बुलाया वहां फार्म हाउस में कि भाई इस व्यक्ति ने इस महिला के साथ फ्रॉड किया है, ये गरीब महिला है, ये आत्महत्या करने पे मजबूर है, तो इसको कहो इसके पैसे लौटाए। उसके भाई दुर्गा सिंह के भाई है विक्रम सिंह ने उस पैसे की उनको कहा मंत्री जी आप ये पैसे दे दो, मैं आपको ये पैसे मैं लौटाऊं। मंत्री जी ने अपनी जेब से उस महिला को 3,84,000 रुपए उस समय दिए कि गरीब महिला है, बेटियों की शादी है, बेचारी कहाँ परेशान होगी। उनका आपको पैसे मैं दे रहा हूं, इनसे पैसे मैं ले लूंगा। उसके बाद वो सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसमें कहां तो अपहरण हुआ, कहां उसको धमकी दी गई। आप देखिए सरकारी गाड़ी से मंत्री खुद वहां जाते हैं, मंत्री जी, तो मंत्री जी अगर अपहरण करने जाएंगे तो खुद जाएंगे क्या? सरकारी गाड़ी लेकर के जाएंगे क्या? यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिए बिना विधायक इंद्राज गुर्जर ने कहा कि अब सरकार के मंत्री, राजस्थान सरकार के मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? गृह मंत्रालय को पता नहीं एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हो रही है। वहां के संबंधित एसएचओ, एसपी, डीवाईएसपी गृह मंत्रालय को सूचित नहीं किया उन लोगों ने कि एक मंत्री के खिलाफ इस तरीके से झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, तो आम आदमी के खिलाफ इस तरीके से क्या हो रहा होगा। निश्चित रूप से यह जांच का विषय है कि दुर्गा सिंह जयपुर में किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों ने उसको प्रेशराइज किया, किन किन लोगों ने उसको मैनेज किया कि राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। बड़े शर्म की बात है हम लोगों की। विधायक इंद्राज गुर्जर यही नहीं रुके। गुर्जर ने आगे कहा कि हमारी सरकार का मंत्री, एक दबंग आदमी जिसने 2 बार हमारी सरकार की मदद की, 2008 में बीएसपी से जीत करके आए, हमारी सरकार को सुचारू चलाने के लिए जब हम 96 पे आगे थे, एक 6 एमएलए को मर्ज करा करके और हम 5 साल तक हमारी सरकार चलवाई। फिर 2018 में दोबारा बीएसपी से जीत के आए और जीत करके फिर हमारी सरकार को बचाने का काम किया और फिर 6 एमएलए कांग्रेस में मर्ज कराए। जो व्यक्ति खुद की ताकत के ऊपर एक बार खुद के भाई को एमएलए बनाया, 2 बार खुद एमएलए बने, 4 में से 3 चुनाव जीते विधानसभा के, बिना जाति के समीकरण के, बिना पार्टियों के, ऐसे मजबूत व्यक्ति को कौन कमजोर करने का काम कर रहा है, ये जांच का विषय। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।